नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। दिल्ली हाई कोर्ट में एक बहस चल रही थी और देश के सबसे बड़े वकील, सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से खड़े थे और वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे। उनका ये वक्तव्य जब मैंने एक्स-रे से देखा, तो मैंने सोचा ये भी पता पड़े कि क्यों नहीं देंगे, कौन मांग रहा है, देने से क्या गड़बड़ी होगी, यदि नहीं दिया तो क्या होगा, दिया तो क्या होगा, प्रधानमंत्री के आभा पे इस पे क्या परेशानी होगी। कई बातें जब मैंने एक्स-रे से देखा, तो मुझे कई प्रश्न चिन्ह खड़े होते दिखाई दिए। सबसे पहले एक आरटीआई एक्टिविस्ट था, नीरज। उसने 21/12/2016 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1978 में बीए पास करने वाले विद्यार्थियों की जानकारी मांगी। हालांकि हर साल जब रिजल्ट निकलता है तो यूनिवर्सिटी वो रिजल्ट पब्लिक करती है। सारी दुनिया को मालूम होता है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है कि इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5,000 छात्र बीए के लिए अपेयर हुए, उसमें से 4,700 या जो भी आंकड़ा हो वो पास हो गए। वो कितने मार्क्स से पास हो गए वो भी सामने दिखाई देता है। उसके बाद उनकी मार्क लिस्ट आ जाती है, उसके बाद उनकी डिग्री आ जाती है। कई बार डिग्री के लिए फंक्शन होता है, कई बार बिना फंक्शन की डिग्री आ जाती है। कई बार कोई डिग्री कई सालों बाद लेते हैं। डिग्री आपके पास पड़ी रहती है, जब आप लोगे यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड में रहती है, जब आप लोगे तो आपको मिल जाती है। तो उन्होंने जब 1978 की सारी लिस्ट मांगी थी बीए की डिग्री, जिन-जिन को मिली उनकी जानकारी, तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि ये जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें निजता के अधिकार का हनन है। किसी की निजी जानकारी हम नहीं दे सकते। यूनिवर्सिटी ने बीए के नतीजे जब पब्लिक किए, तब फिर निजी क्या रह गया? सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन तब जब नहीं दे सकते कहा, तो आरटीआई एक्टिविस्ट सीवीसी में गया। सीवीसी ने आदेश दिया कि भाई इसमें क्या है? जो चीज़ ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, उसको उनको देने में क्या हर्ज है? जो भी खर्चा है वो देने को तैयार है। उसने सिर्फ सूची ही माँगी है, सूची देने में क्या प्रॉब्लम है? जब सीवीसी ने कहा कि सूची दो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट ने 23 जनवरी 2017 को सीवीसी के डिसीजन पे स्टे लगा दिया और उसके बाद ये डिस्कशन चलता रहा, कोर्ट में केस चलता रहा। अब जब ये केस कोर्ट में आया, दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस दत्ता है, सचिन दत्ता, उनके बेंच पे आया, तो उन्होंने दोनों तरफ से दलील सुनी और निर्णय सुरक्षित रखा। अब सवाल मुख्य ये है कि तुषार मेहता कह रहे थे कि आरटीआई का मजाक बना के रखा है। प्रधानमंत्री के डिग्री के 1978 का मामला इसलिए फंसा पड़ा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने दावा किया कि 1978 में उन्होंने बीए की डिग्री ली दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अब उसके बाद उन्होंने दूसरी पोस्ट ग्रेजुएशन एमए की डिग्री ली गुजरात यूनिवर्सिटी से, और डिग्री लेने को लेके, उनकी डिग्रियों को लेके लोगों में आशंका है। वो आशंका क्यों है ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो जिसको डाउट है कि वाकई 1978 में डिग्री ली या नहीं, तो उसने एक सूची मांगी। उसमें प्रधानमंत्री का नाम होगा तो जयराम जी की, प्रधानमंत्री जी ने डिग्री ली। प्रधानमंत्री जी के साथ कौन कौन पढ़ा ये भी समझ में आएगा। उनके कक्ष कौन कौन विद्यार्थी थे, उनके सहपाठी कौन थे ये भी समझ में आ जाएगा। डिस्टिंक्ट से किया होगा तो उसमें लिखा होगा कि डिस्टिंक्ट एजुकेशन से किया हुआ है, बिना क्लास अटेंड किया हुआ है, कुछ तो डिटेल आएगा। तो यदि ये सामने आता है कि प्रधानमंत्री जी ने डिग्री ली, तो उससे क्या विरोधियों का फायदा होगा? उस जानकारी का विरोधी कैसा उपयोग करेंगे प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए, यह समझ के परे है। क्योंकि तुषार मेहता जी ने कहा कोर्ट में कि ये डिग्री के ये जो डिटेल्स मांग रहे हैं, इसका कोई एक व्यक्ति प्रचार प्रसार के लिए और राजनीतिक उपयोग करने के लिए ये सारी जानकारी मांग रहा है, ये जो गलत है, आरटीआई का मजाक है।
अरे भाई, प्रधानमंत्री जी ने यदि डिग्री ली है तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए गौरवान्वित क्षण है। यह गौरव करने की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्व गुरु, पूरा विश्व जिनके सामने झुकता है, वो हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। गर्व से कहते हैं लोग। महात्मा गांधी जी ने जहां से पढ़ाई की, उस यूनिवर्सिटी में आप एक मेल डाल के देखिए, एक मेल डाल के देखिए। आप नेट पे जाइए, महात्मा गांधी जी की यूनिवर्सिटी पता पड़ जाएगी। आप एक मेल डालिए सिंपल, डिड मोहनचंद करमचंद गांधी स्टडीड इन योर यूनिवर्सिटी। एक लंबा चौड़ा पत्र मिलेगा आपको कि यस, वी आर प्राउड टू हैव हिम एज अ स्टूडेंट, अ ग्रेट वर्ल्ड पर्सनैलिटी, अ मैन हु टॉट द वर्ल्ड अबाउट नॉन वायलेंस was our student. We are proud to associate with him. किसी का भी। अभी परसों के दिन पृथ्वीराज चौहान एक साक्षात्कार में बोल रहे थे कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में था, मुझे गर्व है कि वहां 12 लोग ऐसे थे जिनको नोबेल मिला हुआ था। कल नोबेल मिलने वालों को कहा कि मेरी डिग्री क्यों पूछ रहे हो, मैं नोबेल मिला, ये जानकारी मांगोगे तो मेरी मेरी बदनामी होगी। इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण वक्तव्य क्या हो सकता है? या वो डिग्री में कुछ झोल है जो आप लोगों को बताना नहीं चाहते। जो जानकारी आपने चुनाव आयोग में पर्चा भरते हुए लिखी, वो जानकारी पब्लिक देने में, यूनिवर्सिटी में यदि उनने कहा कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया, वो खुद मान रहे, तो यूनिवर्सिटी को ये बताने में क्या हर्ज है कि हाँ, 1978 में ये स्टूडेंट की लिस्ट है जिसमें नरेंद्र मोदी जी का भी नाम है? क्या हर्ज है? ये सवाल क्यों? इसके पहले जब उनके पोस्ट ग्रेजुएशन पे सवाल उठा, तो बीजेपी के कार्यालय में आनंद फानंद में नेताओं ने, जिसमें अमित शाह भी थे, एक डिग्री दिखाई। ये डिग्री है। बार बार कहते हैं कि आप ये एजुकेशन, इन्होंने डिग्री नहीं ली। ये गुजरात यूनिवर्सिटी की डिग्री है, उसमें लिखा हुआ था एंटायर पॉलिटिकल साइंस में इसने एमए किया। अब एंटायर पॉलिटिकल साइंस ये दुनिया में कहीं पढ़ाया नहीं जाता। गुजरात यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट कब पढ़ाया जाता था, कोई बताते नहीं। क्या ये सब्जेक्ट एक था पॉलिटिकल साइंस में, या इसके नाम से ही डिग्री दी जाती थी कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में कोई एमए करता था? ये भी पता नहीं। गुजरात यूनिवर्सिटी भी डिटेल देने को तैयार नहीं। दूसरी बात, जिस समय इन्होंने डिग्री ली, उस समय डिग्री छप के आती थी और उसमें नाम की जगह खाली होती थी, साल की जगह खाली होती थी, सब्जेक्ट, विषय की जगह खाली होती थी। तो उसमें पूरा एक फॉर्मेट होता था और उसमें नाम की जगह लिखा जाता था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नीचे विषय में लिखा जाता था पेन से, हाथ से, अच्छे हैंडराइटिंग से, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, इस सन से इस सन तक, वो हाथ से लिखा जाता था। डिग्रियां वैसी आती थी। जिस समय डिग्री ली नरेंद्र मोदी जी ने, तब तक तो कंप्यूटर भी नहीं था, प्रिंटर भी नहीं था, और जो फॉन्ट डिग्री में दिखा, वो फॉन्ट ही माइक्रोसॉफ्ट का है जो बहुत बाद में आया। तो ये तो कंप्यूटर जनरेटेड डिग्री थी। जब ये सवाल उठे तो उसके बाद वो डिग्री कभी नहीं दिखाई गई। उस डिग्री पे सब मौन है। यूनिवर्सिटी से पूछा गया कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने कब एमए किया, यूनिवर्सिटी वही कहती कि निजता के अधिकार में हम नहीं देते। मुंबई, दिल्ली, गुजरात हाईकोर्ट में भी केस चला। गुजरात हाईकोर्ट में ये डिग्री मांगने वाले केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज हो गया कि बदनाम करना चाहते हैं। सवाल ये है कि जब आप चाय बेच रहे थे रेलवे स्टेशन पे बड़नगर के, उस साल में तो बड़नगर में रेलवे स्टेशन ही नहीं था। ऐसे कई बातें हैं जो प्रधानमंत्री स्वयं ही इंटरव्यू में लगातार करते आ रहे हैं, और वो बोलते कुछ है, बाद में लिखा कुछ और आता है। पहले उन्होंने शादी का कॉलम खाली छोड़ा, जब ऑब्जेक्शन उठने लगे तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं शादीशुदा हूं। किसी इंसान को शादीशुदा होने से छुपाने का क्या मतलब है? जब आप पब्लिक लाइफ में हो तो आपका निजी कुछ नहीं होता। मेरे देश के प्रधानमंत्री है, वो क्या खाते हैं, वो उनका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, इसके लिए देश चिंतित है। इस देश में अनपढ़ भी लोग नेता बने हैं जिनकी डिग्रियां नहीं होती थी। महाराष्ट्र में वसंतदादा पाटिल मुख्यमंत्री बने, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री, देश, पूरा राज्य आज भी उनको याद करता था। उनके पास नहीं थी डिग्रियां। धीरूभाई अंबानी ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, उनके पास नहीं थी कोई एमबीए की डिग्री। इंदिरा गांधी के पास कौन सी डिग्री थी? वो तो शांति निकेतन में पढ़ के आई थी। सवाल डिग्री होने का नहीं, सवाल चीजें छुपाने का है। सवाल
अलग अलग वक्तव्य एक ही चीज को लेके देने का है। इसको लेके एक संभ्रम की स्थिति पैदा होती है और ये संभ्रम के बादल छाटने के लिए सीधा उपाय था कि ये है 1978 में पास होने वाले बच्चों की सूची। देखिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी उसमें लिखा है और कुछ खत्म, बात खत्म हो गई। कितने मार्क्स मिले, कितने अब पेपर का था, सब सामने आ जाता। नरेंद्र मोदी जी को वोट देते समय लोगों ने ये नहीं पूछा कि आपकी डिग्री क्या है। नरेंद्र मोदी जी को वोट देते समय लोगों ने ये नहीं पूछा कि आपको कितने परसेंट मार्क पड़े। नरेंद्र मोदी जी को डिग्री देते समय किसी ने नहीं पूछा, चुनाव जितवाते समय, वोट देते समय, कि आपको अंग्रेजी बोलना आता है या नहीं आता है। नरेंद्र मोदी के एजेंडे पे, नरेंद्र मोदी जी के घोषणा पत्र पे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे लोगों ने वोट दिया। उनके एक रोड मैप पे लोगों ने वोट दिया, उनके ऊपर विश्वास रख के वोट दिया। तो फिर ये चीज छुपाने की जरूरत क्या है? इसीलिए मैंने कहा जब मैं एक्सरे से देखता हूं उस वक्तव्य को तो मुझे सिवाय क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क के कुछ नहीं दिखाई देता। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।